If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ई बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है। यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिसी मेजर्स के बारे में। हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि ये वाले टॉपिक में आपको ये वाली लेक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, क्योंकि ये वाली लेक्चर आज के लिए आपको 60% कंट्रीब्यूट करेगी। सो ये वाली लेक्चर को आप मोस्ट प्रोबेबली देख लेना। किस तरीके से देखना है? सो गाइस, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर आई बटन में क्लिक करो, हम वहाँ पे हमने ये वाली वीडियो डाली है, उस वीडियो को देखिए। फिर आप डेफिनेटली ये वाली वीडियो आप इजली समझ लोगे। टाइप्स ऑफ पॉलिसी मेजर्स का मतलब क्या है, इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? गाइस, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। गाइस, एक तरीका फिस्कल पॉलिसी का है, दूसरा तरीका हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी है। मतलब हमारे पास दो तरीके हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी एक है और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। गाइस, इस मॉनेटरी पॉलिसी को हमने इस वाले लेक्चर में कवर कर दिया है, और फिस्कल पॉलिसी जो है ये हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम इसकी बात छोड़ो, हम सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी का और एक नाम है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और मॉनेटरी पॉलिसी का और एक नाम होता है चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। और फिस्कल पॉलिसी ये आपकी गवर्नमेंट करती है, मॉनेटरी पॉलिसी ये आपकी आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के सेंट्रल बैंक। फिस्कल पॉलिसी, देखो फिस्कल पॉलिसी की बात करें, इट इज़ अ पॉलिसी कंसर्निंग टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से गवर्नमेंट कैसे टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट की हेल्प से और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट की हेल्प से एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करती है। ये जो दो टर्म्स देख रहे हो ना, इस दो टर्म को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, पहला टर्म है टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो ये हम डिस्कस करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। देखो, टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, अगर सिचुएशन एक्सेस डिमांड की है, मतलब जब एडी ग्रेटर देन एएस है, तो आपको पता है इन्फ्लेशन का केस होता है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन में गाइस लोगों के पास पैसा बहुत होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सोचती है यार लोगों के पास तो पैसा बहुत है, एक काम करो लोगों से पैसा लो, क्योंकि हम लोगों से जब पैसा लेंगे तभी एक्सेस डिमांड खत्म हो जाएगा, है ना, मतलब इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है गाइस, जब भी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन होता है तो वो ज़्यादा टैक्स हर कमोडिटी में चार्ज करना चालू कर देती है। तो इससे क्या हो जाता है, जब लोग उस टैक्स को देते रहते हैं ना, तो लोगों के पास अपने आप पैसा कम होने लगता है। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अपने आप खत्म हो जाती है। अब गाइस, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जब डेफिसिट डिमांड का सिचुएशन होता है, जब एएस एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होता है एग्रीगेट डिमांड के मुकाबले। तो आपको पता है डिफ्लेशन का केस होता है, मतलब जब लोगों के पास पैसे बहुत कम होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट सोचती है और वहाँ पे दया दिखाती है लोगों पे। गवर्नमेंट को पता है कि यार डिफ्लेशन का समय पड़ रहा है, मतलब डेफिसिट डिमांड है, लोगों के पास पैसा बहुत कम है, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, गुड्स एंड सर्विसेज में टैक्स को कम कर देती है। तो इससे क्या हो जाता है, लोगों को ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ता, तो उनका बहुत सारा पैसा सेफ हो जाता है। मतलब उनका जो पैसा है वही तरीके से उनके लिए इनकम हो जाता है ना, तो उनका मनी जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से गाइस गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। दूसरा हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो गाइस, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, ठीक। देखो, सिचुएशन जब एक्सेस डिमांड का होता है, जब लोगों के पास पैसा बहुत होता है, इन्फ्लेशन जब होता है, तो गाइस गवर्नमेंट को पता है कि यार लोगों के पास तो पहले ही बहुत पैसा है, तो वो ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करती। अच्छा, एक काम करो, पहले डिफ्लेशन से समझो तो आप इजी समझोगे। देखो, जब डिफ्लेशन का समय होता है, जब डेफिसिट डिमांड है, मतलब लोगों के पास पैसा कम है, तो गाइस गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा खर्चा करना चालू कर देती है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्डिंग बनाती है, गवर्नमेंट डैम बनाती है, गवर्नमेंट रोड बनाती है, और भी ऐसे सारे काम को क्या कर देती है, उसमें खर्चा करना चालू कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है क्या लोगों के पास डेफिसिट डिमांड है, मतलब डिफ्लेशन है, मतलब लोगों के पास पैसा कम है, तो गवर्नमेंट ये सारे काम चालू कर देती है और सभी लोगों को बोलती है कि भाई हमने ये काम चालू किया है, जिसको जिसको काम करना है वो आ जाओ, उसके बदले हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो इससे क्या हो जाता है, गवर्नमेंट बहुत तरीके की हेल्प कर देती है, क्योंकि उनके पास लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उनको क्या कर देती है, नए नए प्रोजेक्ट चालू करके लोगों को बहुत सारा पैसा देना चालू कर देती है, तो लोगों के पास पैसा आना चालू हो जाता है। जस्ट केस इसका उल्टा है, इन्फ्लेशन के समय क्या होता है, जब गवर्नमेंट को पता है लोगों के पास तो यार पहले ही बहुत पैसा है, तो ये अभी कहीं भी खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है,
तो गवर्नमेंट इसलिए खर्चा कम करती है और जिससे अपने आप लोगों के पास जो पैसा है वो कम हो जाता है। तो टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट होपफुली आप समझ गए होंगे। तो ये क्या एक पॉलिसी है जिसमें टैक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है, तो इसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। अब गाइस मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करते हैं। सो गाइस मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी कंसर्निंग मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी। सो गाइस मॉनेटरी पॉलिसी हमने आपको बताया, देखो मॉनेटरी पॉलिसी हमने आपको बताया आरबीआई की इससे होता है, और हमने यहाँ भी आपको बताया, देखिए आरबीआई है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव, और यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड भी हमने पढ़ाया है। तो गाइस जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है वो दो इसमें क्लासिफाइड है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो ये दोनों मेथड को हमने उस वाले लेक्चर में बता दिया है। सो वही सेम आंसर भी यहाँ पे आएगा। वहाँ की जो मेथड है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड, पहले ही पढ़ के रखा है, ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड। लेकिन एक बार इसका मीनिंग देख लो आप मेरे साथ। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर दो जनरल इंस्ट्रूमेंट विच अफेक्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन द होल इकोनॉमी। इसकी हेल्प से हम क्रेडिट का जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करते हैं। क्वालिटेटिव मेथड में इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हम आपको बता देते हैं। जैसे ये तो बात हो रही है क्वांटिटेटिव की ना, तो यहाँ पे देखो बैंक रेट पॉलिसी एक मेथड होता है, लीगल रिजर्व रेशियो एक मेथड होता है, रिवर्स रिपो रेट भी एक मेथड होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक रेट होता है जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मतलब एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल कर लेते हैं, आरबीआई करती है एक्चुअली। सो ये चीज़ है यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक। और ये चीज़ में हमने आपको कुछ 4 पॉइंट्स बताए थे क्वालिटेटिव में, तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे है। सो ये एक तरीके का बस मेजर होता है जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेती है, मतलब आरबीआई या फिर कोई भी कमर्शियल बैंक। सो ये आप देखोगे और ये लेक्चर्स तो इजीली समझ जाओगे। सो गाइस इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर होता है खत्म होता है, और हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको हमारी ई बुक लेनी होगी तो पढ़ाई बटन में क्लिक करके हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स और वीडियो के बीच में भी अपलोड किया है। तो गाइस इसी का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।